क्या पूरी दुनिया में एक बार फिर मंदी छाने वाली है? क्या आपकी नौकरी पर खतरा हो सकता है? क्या आपके होम लोन की ईएमआई बढ़ सकती है? क्या अमेरिका बर्बाद होने वाला है? श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद भारत की आर्थिक मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं? क्या सर्विस सेक्टर तबाह होने वाला है? अगर हां, तो आपको क्या करना चाहिए? कोरोना लॉकडाउन के बाद अगर आप भी जमकर शॉपिंग या सैर सपाटा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, पैसा बचाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में चर्चा है कि मंदी आने वाली है। दरअसल में ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह आपको डिटेल से समझनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरोना के चलते पूरी दुनिया ने सबसे ज्यादा तबाही झेली। अब तक 60 लाख से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। बीते करीब 2.5 से 3 साल में दुनिया भर के कई सेक्टर तबाह हुए हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियां गई, कारोबार ठप हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही। कोरोना के चलते बचत 20 साल के न्यूनतम स्तर पर थी, पूंजी निवेश 6 साल के न्यूनतम स्तर पर, खपत 3 साल के न्यूनतम स्तर पर, जबकि बैंकों का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर। आंकड़े बताते हैं कि इस आर्थिक संकट से मुल्क में करीब 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, जबकि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। जीडीपी में करीब 55% हिस्सेदारी रखने वाला सर्विस सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने इस संकट से उबरने के लिए ढेरों कदम भी उठाए, जैसे कारोबारी जगत को आर्थिक पैकेज, ईएमआई के मोर्चे पर मोरेटोरियम और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन। बीतते वक्त के साथ लगा मानो हालात सुधर रहे हैं, जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों ही पटरी पर आ रहे हैं। लेकिन अब महंगाई के आंकड़े दुनिया भर को डरा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में 40 साल के बाद महंगाई दर 8% से ज्यादा है। यूरोप में भी महंगाई का यही हाल है। ब्रिटेन में महंगाई दर 40 साल बाद 9% को पार कर चुकी है। ब्राजील में इस वक्त महंगाई 11.7% है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 14% और यूक्रेन से युद्ध कर रहे रूस में महंगाई का आंकड़ा 17% है। भारत में भी इन्फ्लेशन 7% है। हमारे यहां थोक महंगाई दर भी इस वक्त 30 साल में सबसे ज्यादा है। जानकार बता रहे हैं कि भारत में महंगाई की मार लंबी रहेगी साल 2024 तक, यानी अगले 1.5 साल महंगाई के मोर्चे पर राहत नहीं मिल सकती। हाल ही में रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने विकास के मोर्चे पर इसी डायन महंगाई को बड़ी बाधा माना है। इस बैठक में का जो लब्बो लुभाव है, उसको अगर आप समझें सरल शब्दों में, तो मतलब यह कि आने वाला वक्त मुश्किल भरा हो सकता है। दुनिया भर की तर्ज पर हमारे यहां पर भी ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं। यह तब है जबकि रिजर्व बैंक 1 महीने में 2 बार ब्याज दरें पहले ही बढ़ा चुका है। यानी हाल ही के महंगी हुई आपकी जो ईएमआई है वो और ज्यादा महंगी हो सकती है। ये आंकड़े दुनिया भर में महामंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका में पहली तिमाही में गिरावट दिखी है, इंतजार दूसरी तिमाही के नतीजों का है। यूएस फेड के चेयरमैन की मंदी लगातार सामने आ रही है, वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका अपनी ब्याज दरों में 28 साल के बाद रिकॉर्ड इजाफा कर एक बड़ा झटका भी दे चुका है। वैसे किसी भी देश की जीडीपी में लगातार 2 तिमाही यानी 6 महीने की गिरावट को मंदी माना जाता है। जीडीपी में लगातार मंदी को आर्थिक सुस्ती कहा जाता है, जबकि जीडीपी में लगातार 2 तिमाही यानी 6 महीने तक 10% से ज्यादा की गिरावट हो तो उसको डिप्रेशन या महामंदी माना जाता है। साल 1930 के दशक में पहले विश्व युद्ध के दौरान दुनिया ने ऐसी महामंदी झेली थी। वैसे दुनिया ने कोरोना से पहले हाल ही में साल 2008 में अमेरिका की मंदी झेली थी, जिसने अमेरिका में 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया था। $16 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। तब की अमेरिकी मंदी का असर भारत में भी दिखा था। 2009 के सरकारी सर्वे के मुताबिक हमारे यहां 5 लाख लोगों की नौकरियां चली गई थी। बीपीओ, जेम्स ज्वेलरी, गारमेंट, टेक्सटाइल, मेटल समेत कई सेक्टर्स में काफी तबाही दिखी थी। मौजूदा वक्त में भी एक बड़े तबके को आर्थिक मोर्चे पर हालात उसी तरफ जाते दिखते हैं। बीते 2 साल में कोरोना अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर चुका है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाला चीन जीरो कोरोना पॉलिसी के लिए सख्त लॉकडाउन पर काम कर रहा है, जिसने सप्लाई चेन पर भयानक असर डाला है। रूस यूक्रेन युद्ध आग में घी का काम कर रहे हैं। भारी बिकवाली के साथ शेयर बाजार में भारी गिरावट मानो मंदी की दस्तक दे चुकी है। शेयर बाजार मंदी तब मानता है जब मार्केट में 20% की गिरावट हो। अमेरिकी डाउ जोन्स और S&P सूचकांक पिछले 6 महीने में 15 और 20% नीचे जा चुके हैं। अकेले भारत में ही इस साल 13 जून को निवेशकों का 6 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है, जो देश के ज्यादातर राज्यों के सालाना बजट से कहीं ज्यादा है। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही भारत में शेयर बाजार में कूदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी थी। भारत सरकार के मुताबिक पिछले 3 साल में देश में डीमैट खाता धारकों की संख्या दुगनी हो चुकी है।
मौजूदा वक्त में देश में 7 करोड़ 38 लाख डीमैट खाता धारक हैं, यानी जो शेयर में पैसा लगाते हैं, जबकि 2 करोड़ 75 लाख म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं। जानकारों के मुताबिक मौजूदा वक्त में अमेरिका के मुकाबले भारत की मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं। एक बड़ी वजह एनर्जी के मोर्चे पर भारत का इंपोर्ट पर टिका होना, यानी तेल गैस बाहर से लेना, और रुपए का कमजोर होना है। पूरी दुनिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है। पाउंड 11% कमजोर हुआ है तो यूरो 7.6%, येन में 17% से ज्यादा की गिरावट है तो युआन में 5% से ज्यादा की। भारतीय रुपया भी रिकॉर्ड पहली बार 4.7% गिरा है, यानी कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच दुनिया भर की एजेंसी भारत के विकास दर के अनुमान को घटा चुके हैं। विश्व बैंक 8.7% से घटाकर 7.5%, आरबीआई 7.8% से घटाकर 7.2% कर चुका है। फिच रेटिंग्स का ताजा अनुमान 7.8% है, जो पहले 10.3% था। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्ष में कुछ दलील भी है। मसलन जीएसटी कलेक्शन, जो सालाना 44% इजाफे के साथ लगातार तीसरे महीने 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। मई के महीने में निर्यात के मोर्चे पर 24% की बढ़ोतरी उम्मीदें बांध रही हैं। उम्मीदें खेती किसानी से भी हैं, जो हमेशा रही हैं। वही खेती किसानी जिसने कोरोना के संकट काल में भी अर्थव्यवस्था को बचाया था। हालांकि सवाल मंदी की अवधि को लेकर भी है। एनबीईआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1945 से साल 2009 तक दुनिया भर में आई तमाम मंदी औसतन 11 महीने चली। हालांकि फरवरी 2020 में कोरोना के चलते शुरू हुई मंदी सिर्फ 2 महीने चली थी। इस बीच सबसे अहम सवाल यह भी कि मौजूदा वक्त भारत के लिए आपदा है या अवसर। मसलन क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मोर्चे पर भारत चीन की मुश्किलें बढ़ा सकता है? वैसे अगर मंदी आ भी रही है तो आप क्या करें? क्या नौकरियां छिन जाएंगी? क्या फिर से कर्ज महंगा हो जाएगा? क्या शेयर मार्केट से आप दूर हो जाएं? क्या क्रेडिट कार्ड लें या बचें? क्या रियल एस्टेट सेक्टर बर्बाद होने वाला है? क्या सर्विस सेक्टर की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं? सरकार से क्या उम्मीदें करें? इस संकट के बीच कैसे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे हम, और कब बनेंगे?